हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं आपके पास। ऑपरेटर्स का यूज वैल्यू और वेरिएबल्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, वेरिएबल्स क्या होता है, a इक्वल टू 10। अब 10 क्या है इसमें आपके पास, वैल्यू, और a क्या है आपके पास इसमें, वेरिएबल। इनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे a प्लस बी लिखा मैंने और a माइनस बी। पहले करते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या चीज़ें आती हैं, बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। मान लो जैसे मैंने वैल्यू स्टोर कर दी a इक्वल टू 10 और v इक्वल टू 5। प्रिंट कर रहा हूँ मैं, इसमें प्रिंट में मैंने बोल दिया a प्लस बी। तो अब मेरे पास आउटपुट में कितना आएगा, 10। वैसे a माइनस बी आउटपुट में कितना आएगा आपके पास, 5 नया 50। अगर मान लो मुझे इसकी पावर निकालने, तो किसका यूज़ करेंगे हम, डबल स्टार का। रन करते हैं कोड को, कितना आएगा आपके पास, 10,000। अब वैसे आता है आपके पास डिवाइड। अब डिवाइड में क्या चीज़ आएगी आपके पास, बेसिकली डिवाइड के रिटर्न करके देता है आपको, क्वेश्चन रिटर्न करके देता है। और हमेशा याद रखना ये वैल्यू किस में रिटर्न करके देगा आपको, फ्लोट डेटा टाइप में। अब वैसे आता है आपके पास फ्लोर। अब फ्लोर क्या रिटर्न करके देगा आपको, बेसिकली क्वेश्चन रिटर्न करके देगा, बट जो आपके पास आउटपुट होगी वो आपके पास इंट डेटा टाइप में आएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्रिंट ए मॉडुलस बी। अब मॉडुलस क्या रिटर्न करके देगा आपको, मॉडुलस बेसिकली डिवाइड करता है वैल्यूज को और रिटर्न करके देता है आपके पास रिमाइंडर को। मैंने इस चीज़ को रन किया तो आउटपुट में क्या है आपके पास, 0। अब नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर इज कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या चीज़ें होती हैं, बेसिकली दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। रिजल्ट जो होता है वो हमेशा बुलियन वैल्यूज में आता है। अब बुलियन वैल्यूज कौन कौन सी होती है आपके पास, ट्रू एंड फॉल्स। अब फर्स्ट कंडीशन लिखता हूँ मैं, प्रिंट ए इक्वल टू बी। अब इसमें क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, बेसिकली ए जो है वो बी के बराबर है, बट एक्चुअल में वो वैल्यू क्या है आपके पास, फॉल्स है। तो आउटपुट में क्या आएगा आपके पास, फॉल्स। अब वैसे होता है आपके पास नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में क्या चीज़ आती है, बेसिकली ए जो है वो बी के बराबर है, बट वो क्या करता है आपके पास, ट्रू वैल्यू को फॉल्स वैल्यू में कन्वर्ट करके दे देता है और फॉल्स को ट्रू में। आउटपुट में क्या आएगा आपके पास, ट्रू। बट क्यों आया ट्रू, जो इक्वल टू है वो क्या रिटर्न करके दे रहा था आपके पास, फॉल्स। और नॉट इक्वल टू क्या कर देता है, उस वैल्यू को चेंज करके कर देता है ट्रू में कन्वर्ट। अब वैसे आता है आपके पास ग्रेटर देन एंड लेस देन। प्रिंट ए, मैंने बोला ग्रेटर देन बी। ए जो बी से बड़ा है, ए की वैल्यू कितनी है, 10, और बी की वैल्यू कितनी है इसमें, 5। प्लस आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू। वैसे आता है आपके पास प्रिंट ए लेस देन बी। अब इसमें क्या चीज़ हो गई है, ए जो है वो बी से छोटा होना चाहिए, बट एक्चुअली में ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास स्टोर की है हमने ए वेरिएबल के अंदर, 10, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास स्टोर की है हमने, 5। आउटपुट में क्या आएगा आपके पास, फॉल्स। अब वैसे आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर, प्रिंट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, बी जो है ए से छोटा होना चाहिए और बराबर हो सकता है ए के, तब क्या रिटर्न होगा आपके पास, ट्रू वैल्यू। क्या है आपके पास, ट्रू। बट अगर बी की वैल्यू जो ए से बड़ी हो जाएगी तब ये रिटर्न करेगा आपके पास, फॉल्स। अब बी की वैल्यू कितनी कर दी हमने, 50। एक्चुअल में हम इसमें क्या बोल रहे हैं, ए जो है वो बी के बराबर हो सकता है या फिर बी से छोटा हो सकता है, बट अगर बी की वैल्यू ए से बड़ी होगी तब क्या रिटर्न होगा आपके पास, फॉल्स। रन किया तो आउटपुट में क्या आएगा आपके पास, फॉल्स। अब वैसे होता है आपके पास प्रिंट ए लेस देन इक्वल टू बी। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, ए जो है वो छोटा होना चाहिए बी से या फिर बराबर होना चाहिए, बट ए जो है वो बड़ा नहीं हो सकता बी से। अगर बड़ा होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास आउटपुट में, फॉल्स। बट यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। आई होप आपको कंपैरिजन ऑपरेटर भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या चीज़ें आती हैं, जैसे ए इक्वल टू 5। हम क्या कर रहे हैं, 5 को असाइन कर रहे हैं किसके अंदर, ए के अंदर। इसी चीज़ को बोला जाता है असाइनमेंट में। प्रिंट ए, आउटपुट में क्या आएगा आपके पास, ए की वैल्यू। अब वैसे बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए इक्वल टू ए प्लस बी, इसका क्या मीनिंग हुआ, हम ए के अंदर ए की पुरानी वैल्यू प्लस वी को ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे वी की वैल्यू भी ऐड कर देते हैं, वी की वैल्यू इज 4। तो आउटपुट में कितना आएगा अब आपके पास, 9 इक्वल टू 9। अब इस चीज़ को लिखने का एक और शॉर्टकट है, ए प्लस इक्वल टू 4। आउटपुट में क्या आएगा आपके पास, 9। अब इस चीज़ का क्या मीनिंग हुआ आपके पास, ए इक्वल टू ए प्लस 4, तब भी क्या आएगा आपके पास, 9। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। वैसे आपके पास क्या क्या होता है इसमें, ए माइनस इक्वल टू बी, आउटपुट में कितना आएगा आपके पास, 1। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन होता है, आउटपुट में कितना आएगा आपके पास, एरर। क्यों आएगा, क्योंकि बीच में क्या लिख दिया हमने, आई।
रन किया, कितना आया 20। वैसे होता है आपके पास पावर, पावर करेंगे तो कितनी पावर आएगी इसकी 625। वैसे होता है आपके पास डिवाइड, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1.25। अगर हम फ्लोर में करेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1। नेक्स्ट आता है आपके पास मॉडुलस, इस तरह से मॉडुलस भी वर्क करता है। रन ओके, क्या आएगा आपके पास 1, क्योंकि ऑलवेज रिमाइंडर क्या बच रहा होगा उसमें 1, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं 4 को किसके साथ 5 के साथ। अब नेक्स्ट ऑपरेटर आता है आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली काम कैसे करता है, बेसिकली मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब इसमें 3 ऑपरेटर्स होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। इनका सिंबल भी क्या होगा इसमें, एंड और, एंड लास्ट वन इज नॉट। पहले बात करते हैं और ऑपरेटर के टेबल की। मान लो कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर हमेशा बोलता है दोनों कंडीशनों में से अगर एक भी कंडीशन आपके पास फॉल्स होगी तो एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा आपके पास, फॉल्स वैल्यू। फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे, फॉल्स। वैसे फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू, तो एंड ऑपरेटर यहाँ पे भी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब क्या रिटर्न होगा आपके पास, ट्रू। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तब क्या रिटर्न होगा एंड ऑपरेटर में, फॉल्स। वैसे ही आता है आपके पास और ऑपरेटर। और ऑपरेटर बोलता है दोनों कंडीशनों में से अगर एक भी कंडीशन मुझे ट्रू मिली तो मैं क्या रिटर्न करूंगा आपके पास, ट्रू वैल्यू। अब यहाँ पे देखो दोनों में से कौन सी कंडीशन ट्रू है, फर्स्ट कंडीशन, तो और ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा आपके पास, ट्रू। अब फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, तब और ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा आपके पास, ट्रू। दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब भी ट्रू, दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब करते हैं इस चीज़ को कोड में। सबसे पहले हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं ए नाम से, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दे 13, बी के अंदर मैंने स्टोर कर देता हूँ 14, सी के अंदर मैंने स्टोर कर दिया 10। अब कंडीशन लिखते हैं इसमें प्रिंट, प्रिंट में बोल देता हूँ ए जो है वो, मैंने बोल दिया ए ग्रेटर देन बी एंड बी लेस देन सी। अब इसमें कौन सी कंडीशन ट्रू है, बेसिकली फर्स्ट कंडीशन क्या है इसमें, फॉल्स है। क्यों, 13 जो है वो लेस देन है इससे 14 से, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी इसमें, फॉल्स, क्योंकि हमने क्या लिखा है ए ग्रेटर देन बी। एक्चुअल में ए की वैल्यू क्या है आपके पास 13 और बी की वैल्यू 14, तो ये चीज़ क्या है यहाँ पे फॉल्स है। सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है हमने, बी लेस देन सी। एक्चुअल में बी की वैल्यू कितनी है 14, तो वो क्या था, सी से ग्रेटर देन था, तो दोनों कंडीशन फॉल्स हैं। एक काम करते हैं, एक कंडीशन को ट्रू कर देते हैं, बी ग्रेटर देन सी। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, फॉल्स, और सेकंड कंडीशन क्या है इसमें, ट्रू। एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा आपके पास, फॉल्स। अगर यहाँ पे और ऑपरेटर होता तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो, क्या आता आपके पास, ट्रू। अब वैसे होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर बेसिकली कैसे वर्क करता है, मैंने एक वैल्यू लिखी ए, उसके अंदर ट्रू स्टोर कर दिया, प्रिंट कर रहा हूँ मैं इसमें, मैंने बोल दिया नॉट ए। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, बेसिकली नॉट ऑपरेटर जो होता है वो वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है ट्रू से फॉल्स में, फॉल्स से ट्रू में। रन किया, आउटपुट में क्या आया, फॉल्स। अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की। मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करता है कि वैल्यू जो है वो लिस्ट, टपल, डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं। कैसे चेक करते हैं, मैंने एक फ्रूट्स नाम का वेरिएबल बनाया, फ्रूट्स इक्वल टू एप्पल, लीची एंड ऑरेंज। प्रिंट करते हैं, प्रिंट में मैंने बोल दिया एप्पल इन फ्रूट्स। अभी चेक करेगा एप्पल जो है वो इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। क्या रिटर्न किया इसने, ट्रू। वैसे ही इसमें होता है एक और, नॉट इन। नॉट क्या कर देता है, बेसिकली ट्रू वैल्यू को फॉल्स में कन्वर्ट करेगा, फॉल्स को ट्रू में। रन करते हैं इस चीज को, आउटपुट में क्या आएगा, फॉल्स। अब सिक्स्थ ऑपरेटर इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर बेसिकली चेक करता है कि दो वेरिएबल्स मेमोरी में सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब इसका क्या मीनिंग होगा, मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम से, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 1,2,3,4। मैंने वी नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर स्टोर कर दिया ए को। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, एक्चुअल में ए के अंदर हमने लिस्ट स्टोर की है और वी के अंदर हमने क्या कर दिया है, ए को स्टोर कर दिया। अब एक्चुअल में दोनों की जो मेमोरी है वो एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, किसको, लिस्ट को। ए जो है वो भी लिस्ट को रेफर कर रहा है और बी जो है वो भी एक्चुअल में ए को रेफर कर रहा है, बट उसके अंदर ए के अंदर क्या चीज स्टोर हुई है, लिस्ट। तो दोनों में क्या प्रिंट होगा आपके पास, ट्रू। अब यहाँ पे बोल देते हैं बी इज ए, आउटपुट में क्या आएगा आपके पास, ट्रू। बट अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट बी इक्वल टू ए,
इसमें भी क्या रिटर्न होगा आपके पास ट्रू। बट दोनों में डिफरेंस है इक्वल टू और इज में। बेसिकली इक्वल टू जो होता है वो आपके पास वैल्यू को कंपेयर करता है, और इज ऑपरेटर जो होता है वो मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करता है कि मेमोरी में कौन सी चीज़ कहाँ पे स्टोर हुई है। अब एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सी इक्वल टू, सी के अंदर स्टोर कर दिया हमने 1, 2, 3। अब हम चेक करते हैं इसमें, उससे पहले प्रिंट मैंने बोल दिया ए इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी। इसका क्या मीनिंग हुआ, ए जो है वो सी है। अब इसमें क्या होगा, इक्वल टू क्या चेक करता है, वैल्यूज को चेक करता है, तो ये क्या रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि दोनों में वैल्यूज क्या है, सेम है। अभी तो फॉल्स आया, क्यों आया, क्योंकि हमने इसमें 4 को स्टोर नहीं किया था। अब मैंने इसमें 4 को स्टोर कर दिया, तो अब मेरे पास रिटर्न होकर क्या आएगा ट्रू। बट अब नेक्स्ट करते हैं इसमें प्रिंट, मैंने प्रिंट में बोल दिया ए इज सी। अब इसमें क्या चीज़ होगी, ये रिटर्न करेगा आपके पास फॉल्स। अब ये रिटर्न क्यों कर रहा है फॉल्स, क्योंकि ए जो है वो 0 इंडेक्सिंग के ऊपर स्टोर हुआ है, और सी जो है वो 1 इंडेक्सिंग के ऊपर स्टोर हुआ है, बट उनके अंदर वैल्यूज तो सेम है। बट इस ऑपरेटर जो होता है वो वैल्यूज कंपेयर नहीं करता है, वो कंपेयर करता है मेमोरी की लोकेशन को, आइडेंटिटी को बेसिकली। और इक्वल टू होता है, वो करता है वैल्यूज को कंपेयर कि मेमोरी के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हुई है। रन किया तो एक में आया ट्रू और दूसरे में आया फॉल्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। वैसे इसमें होता है इज नॉट क्या करता है, बेसिकली ट्रू को फॉल्स में, फॉल्स को ट्रू में। तो अब क्या कर देगा ये, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। अब सेवंथ ऑपरेटर आता है आपके पास बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स में एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर, एक्सॉर, एंड नेक्स्ट वन इज लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। सबसे पहले बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। बेसिकली टेबल तो इसमें सेम रहेगा, बट इसका लिखने का सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज होगा। एंड ऑपरेटर के लिए हम किस सिंबल का यूज़ करते हैं, एस्टेरिक का, और के लिए हाइफन का, एक्सॉर के लिए पावर का, एंड लेफ्ट शिफ्ट के लिए लेस देन डबल का, और राइट शिफ्ट के लिए ग्रेटर देन डबल का। सबसे पहले बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। अब इसमें चलती है बाइनरी चेन। जैसे मान लो मैंने ए की वैल्यू दे दी 5 और बी की वैल्यू दे दी 3। अब ए की वैल्यू बाइनरी चेन में कैसे लिखी जाएगी, 1 2 4 8। अब बाइनरी चेन कैसे चलती है, 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8, 4 4 के पेयर में चलती है। सबसे पहले लिखते हैं ए की वैल्यू 5, 5 कैसे बनेगा, 4 प्लस 1, बाकी बाकी क्या आएंगे इसमें 0। और बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 3, 3 कैसे बनेगा, 2 प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा 0। तो अब एंड ऑपरेटर में दोनों वैल्यूज ट्रू होती है, तब क्या रिटर्न हो क्या आता है आपके पास ट्रू। तो यहाँ पे क्या आएगा 1, बाकी क्या आएंगे यहाँ पे फॉल्स। क्यों आएंगे, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है। अब यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट में 1 नहीं आएगा। अगर मान लो यहाँ पे भी 5 दिया होता, तो यहाँ पे क्या आना था 1 प्लस यहाँ पे, और यहाँ पे आना था 0। अब ये कंडीशन भी ट्रू होनी थी और ये होनी थी फॉल्स, तो यहाँ पे क्या आना था 4, 4 भी ट्रू हुआ और 1 भी ट्रू हुआ, तो 4 प्लस 1 कितना आना था आपके पास यहाँ पे 5। चेक करते हैं इसको कोड में। यहाँ पे लिखता हूँ मैं a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5, प्रिंट करता हूँ इसमें a एंड b। आउटपुट में क्या आएगा आपके पास 5। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं और गेट की। और में क्या होगा, बेसिकली मान लो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 और बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 6। सबसे पहले बाइनरी चेन 1 2 4 8, 5 की वैल्यू क्या है 1, 5 कैसे बनेगा इसमें 4 प्लस 1, और बाकी क्या आएंगे इसमें 0। और v की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, और 6 कैसे बनेगा 4 प्लस 2, बाकी क्या आएंगे यहाँ पे 0। अब और ऑपरेटर का टेबल कैसे चलता है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो क्या आएगा ट्रू ट्रू ट्रू, और यहाँ पे फॉल्स। अब बाइनरी चेन चेक करते हैं हम, कौन कौन सी वैल्यूज ट्रू हुई, 4 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना आएगा आपके पास 7। चेक कर लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी दी थी हमने 5, ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 6। प्रिंट करते हैं, प्रिंट में और हाइफन बी, आउटपुट में कितना आएगा आपके पास 7। अब बात करते हैं एक्सॉर की। टेबल में थोड़े से चेंजेस होते हैं एक्सॉर में, कंडीशन 1 कंडीशन 2 एक्सॉर, और सिंबल क्या होगा पावर का। कंडीशन 1 ट्रू है, सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, तो एक्सॉर गेट क्या कर देता है, उस चीज़ को उल्टा कर देता है, ये रिटर्न करेगा आपके पास फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स होंगे तब भी फॉल्स करेगा, बट अगर बेसिकली फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है सेकंड ट्रू है, तो क्या रिटर्न करेगा ट्रू। अगर फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है, तो क्या रिटर्न करेगा आपके पास ये ट्रू। अब कोड लिखते हैं, ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 3, बाइंडिंग कैसे चलेगी 1 2 4 8, यहाँ पे आएगा 0 4 प्लस 1
5 बनता है और 3 कैसे बनेगा 2 प्लस 1, बाकी क्या आएंगे 0। अब इसमें क्या आएगा, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो क्या आएगा फॉल्स, अगर एक ट्रू होगी दो, पहली ट्रू होंगी दोनों फॉल्स होंगी तो फॉल्स, यही चीज़ चलेगी इसमें। और अब क्या करना है, हमें जो कंडीशन ट्रू है उनको सम करना है। 4 + 2 कितना आएगा आपके पास 6। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंबल चेंज कर देंगे और सिंबल में क्या बोल देते हैं, पावर सिंबल कहाँ पे है आपके पास 6 पे। कितनी वैल्यू दी थी हमने बी की 3, एंड रन करते हैं इस चीज़ को तो आउटपुट में कितना आएगा आपके पास 6। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। कितना आया था हमारे पास भी 6। अब बात करते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की। पहले करते हैं लेफ्ट शिफ्ट को। मान लो मैंने एक वैल्यू कितनी दे दी 5, एंड मैंने बोल दिया प्रिंट ए को लेफ्ट शिफ्ट करो कितना टाइम्स 1 टाइम। अब 5 कैसे बनेगा 1 2 4 8, 4 + 1, बाकी क्या रहेगा 0। अब लेफ्ट शिफ्ट में हम क्या करते हैं, लेफ्ट से एक वैल्यू को राइट में शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। अब सम करके क्या बनेगा इसका, इस बाइनरी चिन्ह को हटा देते हैं यहाँ से। 1 2 4 8 16, कौन कौन सी वैल्यूज ट्रू है 8 और 2, सम करके कितना आएगा आपके पास 10। और राइट शिफ्ट में क्या होगा, यही वैल्यू होगी a = 5, प्रिंट करते हैं। प्रिंट में बोल दिया a, राइट शिफ्ट कितना करना है मेरे को 1, बाइनरी चिन्ह क्या बनेगी 0 1 0 1, और यहाँ पे 4 वैल्यूज का पेयर। अब हमने बोला 1 को शिफ्ट करना है राइट साइड, तो कैसे करेंगे, यहाँ का 1 को किस साइड ले जाएंगे लेफ्ट साइड, तो क्या बनेंगे बाइनरी चिन्ह 1 2 4। अब कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है इसमें 2, आउटपुट में क्या आएगा 2। अगर कोई और भी पॉजिटिव होता तो यहाँ पे सम हो जाना था वो। चेक कर लेते हैं इस चीज़ को भी। पहले चेक करते हैं लेफ्ट शिफ्ट को। a = 5 दिया था हमने, फिर हमने बोला था प्रिंट a, लेफ्ट शिफ्ट किया हमने कितने टाइम्स 1 टाइम, तो आउटपुट में क्या आया था आपके पास 10, तो यहाँ पे भी क्या है आपके पास 10। अगर मुझे राइट शिफ्ट चेक करना होगा तो प्रिंट a > 1, तो राइट शिफ्ट में क्या वैल्यू आएगी आपके पास 2। आई होप आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ आ गई होगी।